अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। बेशक ए नबी आप अखलाक के एक नहायत बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। वक़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए नबी हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। तीसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। अंबिया की जमात हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। नाज़रीन किराम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मकसद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दावत दी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दिलचस्पी लोगों के अंदर पैदा की जाए। ज़रा देखिए, चंद खुसूसियतों का तज़किरा हम इस क्लिप में करते हैं। नंबर एक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ख़जाने की कुंजियाँ आपको अता की गई थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। ज़रा देखिए, इस ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपके प्यारे सहाबी और रिवायत करने वाली ख़वातीन और मर्द सब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने भी रिवायत करने वाले हैं, सब रुवात में सबसे ज़्यादा हदीस को रिवायत करने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। उन्हीं की रिवायत है, जिनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न सख्र दौसी है। क्या कहते हैं, ज़रा देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु बिजवामिल कलिम, मैं जवामिल कलिम देकर के भेजा गया हूँ। व नुसिरतु बिर्रुअब, और रोब दबदबा के ज़रिए से मैं मदद किया गया हूँ। फ़बैन अना नाइम, ये महल इस्तदलाल है, इसी दौरान कि मैं सो रहा था। ऊती तो बेमफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्द, कि मैं दिया गया, मेरे पास लाई गई क्या, ज़मीन के खजाने की चाबियाँ। फ़वुदिअत फ़ी यदी, तो मेरे हाथ में वो थमा दी गई। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वक़द ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतुम तंतसिलूहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो दुनिया से चले गए, यानी पेट पर पत्थर बांधे। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, घर में खाने को कुछ नहीं था। इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। उसी को अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, पर आप लोग व अंतुम तंतसिलूनहा, और आप लोग उसे उडेल रहे हैं, या आप लोग उसे हथिया रहे हैं, या आप लोग उसे कमा रहे हैं। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ज़मीन के खजाने की कुंजियाँ थमा दी गई। नंबर दो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा दिए गए। इस तरह से कोई नबी कोई सूरत नहीं दिया गया, और ना ही जिस तरह से सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं उस तरह से कोई नबी नहीं नवाजा गया। यह भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। ज़रा देखिए, अबू दर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ऊतीतुहुमा, मैं इन दोनों के ज़रिए नवाजा गया। किन दोनों के ज़रिए, यानी सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। मिन कंज़िम मिन बैतिन तहतिल अर्श, अर्श के नीचे घर के खजाने से, अर्श के नीचे एक घर के खजाने से। वलम युतहुमा नबियुन क़बली, और इन दोनों से या इन दोनों जैसी नेमत से हमसे पहले कोई नबी नहीं नवाजा गया। वो क्या दोनों चीज़ें थीं, यानी अल आयतैनी मिन आखिर सूरत बकरा, दो आयतें सूरह बकरा की आखिर से। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों से आप नवाजे गए, और इस तरह की दो आयतें इतनी फजीलत वाली किसी नबी को नहीं दी गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। नंबर तीन, इस क्लिप में तीसरी खुसूसियत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा से नवाजे गए। इस तरह की सूरत किसी नबी पर नाजिल अल्लाह ताला ने नहीं की। ज़रा देखिए, जो हदीस अभी गुजरी है उसी के अंदर मौजूद है, वक़ाला अबशिर बिनूरैन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि खुश हो जाइए, बशारत सुन लीजिए, खुशखबरी सुन लीजिए, मुबारक हो आपको, क्या, दो नूर। ऊतीतहुमा, आप जिससे नवाजे गए हैं। लम युतहुमा नबियुन क़बलक, आए नबी आपसे पेशतर, आपसे पहले कोई नबी इसके ज़रिए से नवाजा नहीं गया है। फातिहतुल किताब, वो क्या है, वो फातिहतुल किताब है, यानी सूरह फातिहा या उम्मुल कुरान या उम्मुल किताब जिसे हम कहते हैं। शाफिया और रुकिया भी उसे कहा जाता है, और सूरत शफ़ा भी इसको कहा जाता है।
व खवातीम सूरतुल बकरा, और किससे आप नवाजे गए हैं? सूरह बकरा के आखिरी हिस्सा से भी आप, उसके खवातिम से भी आप नवाजे गए हैं। लम तुक़रा बिहर्फिन मिनहा, नहीं पढ़ा जाएगा एक हर्फ उसमें से, इल्ला ऊतीतहु, मगर ये कि ए नबी आप उससे नवाज दिए जाएंगे। या यह कि लम तक़रा, आप नहीं पढ़ेंगे उसमें से, मगर ये कि आप नवाज दिए जाएंगे। जो दुआ या कलमा ख़ास तौर से उसके अंदर है, जब आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा के अंदर है, या सूरह बकरा के आखिरी आयत में जो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, बंदा जब पढ़ेगा तो उससे नवाज दिया जाएगा। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो यहाँ इस क्लिप में मैंने अब तक 3 खुसूसियतों का तज़किरा किया है। नंबर 1, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के खजाने की चाबियाँ थमा दी गई। नंबर 2, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें उससे नवाजे गए। और तीसरे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फातिहा से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया। ये भी आपकी खुसूसियत है। एक खुसूसियत का तज़किरा हम यहाँ और कर देते हैं, जवामिउल कलिम, जैसा कि एक हदीस के अंदर इसका तज़किरा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम से भी नवाजे गए। इसका 2 माना बताया गया है। एक माना तो यह है कि कुरान की इबारतें जो दी गई हैं, ये भी गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नवाजे गए, जो कि मोजज़ कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। ज़रा देखिए, जैसे इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये आयत जो सूरह नहल की है, आयत नंबर 90 है। हसन बसरी कहते हैं, लम तत्रुक हादिल आया खैरन, नहीं छोड़ा है इस आयत ने कोई भलाई, इल्ला अमरत बिही, मगर यह कि उस भलाई के करने का हुक्म दिया है। वला शर्रन, और ना ही इसने किसी बुराई को छोड़ा है, इल्ला नहत अनहु, मगर यह कि उससे उसने रोका है। ज़रा देखिए, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, फहश और मुनकर से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोकता है। मुनकर के अंदर छोटी बड़ी सारी गलतियाँ आ गई। वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये पूरी आयत है। और अदल का हुक्म दिया गया है, एहसान का हुक्म दिया गया है। अदल अगर है तो अपने ज़ात के साथ अदल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ में अदल, अंबिया और रसूल के हक़ में अदल, गैर मुस्लिम के हक़ में अदल, सारी चीज़ों का हुक्म गोया कि इस्लाम ने दिया है, और इस आयत के अंदर वो सब चीज़ें मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम से नवाजे गए, जो आपकी अहादीस दुआए मासूर वगैरह है कि इबारत कम है लेकिन बहुत सारे मानी को शामिल है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि अस्सलामु अलैकुम, ये हम अहले इस्लाम का तरीका तहिया है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम्हारा माल सलामत रहे, तुम्हारी जान सलामत रहे, तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, तुम्हारा जहन सलामत रहे, तुम्हारी प्रॉपर्टी सलामत रहे, तुम्हारी औलाद सलामत रहे, सुबह को सलामत रहे, शाम को सलामत रहे, रात में सलामत रहे, दिन को सलामत रहे। ये अस्सलामु अलैकुम का माना हुआ। कोई कहता है गुड मॉर्निंग, चलो गुड मॉर्निंग तो हो गया, सुबह बखैर हो गया, सबाह नूर हो गया, फिर शाम को क्या होगा? यह अल्फाज शाम को शामिल नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड बिफोर नून, गुड इवनिंग, दोपहर का सलाम, दोपहर से पहले का सलाम, शाम का सलाम, जब हम ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब कि ये अल्फाज शामिल हैं सिर्फ उस वक्त की सलामती के लिए जिस वक्त का नाम लिया जा रहा है। पर अस्सलामु अलैकुम सारी चीज़ों को ये शामिल है। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम दिए गए, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व बारिक ली फीमा अतैत व बारिक ली फीमा अतैत, जो कुछ मुझे दे उसमें बरकत दे, औलाद दे तो उसमें बरकत दे, माल दे तो उसमें बरकत दे, वक्त दे तो उसमें बरकत दे, फिक्र दे तो उसमें बरकत दे, जो भी चीज़ है वो बारिक ली फीमा अतैत। ज़रा देखें कि कितनी चीज़ों को ये चीज़ शामिल है। इसी को जवामिउल कलिम कहते हैं। इबारत देखने में थोड़ी सी लग रही है लेकिन मानी बहुत सारा शामिल है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजे गए। ये चौथी खुसूसियत है जिसका तज़किरा मैंने स्क्रिप्ट में किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हमें और आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस पहलू से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।